हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक यानी कि नया चैप्टर यानी कि जीके के बारे में बताऊंगा। जनरल नॉलेज जो मतलब हमेशा पता होना चाहिए, बेसिक से छोट मोट जो जनरल है, जो बात एकदम जानना जरूरी होता है, छोट छोट बच्चे को पता होना जरूरी होता है। बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जीके जनरल नॉलेज। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देंगे और जीके का जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि जीके में बता दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्र, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन रह जाएगा स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। पहला अगर क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को इसका पता होगा तो क्वेश्चन नंबर दे के उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो ये इतना हमें ये पता था, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से पता था, अगर पता होगा तो देख लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा पहला 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को आप शुरुआत 15 अगस्त आप बोला जाए कब से मनाया जाता था। स्वतंत्र का मतलब होता है हमारा, जब हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था यानी कि आजाद हुआ था, तो कब वो डेट कब था, तो हमारा 15 अगस्त यानी 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। तो इसी दिन हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी, जैसे स्वतंत्र दिवस स्वतंत्रता यानी कि आजादी के दिन को मनाया जाता है, इसी तरह गणतंत्र दिवस संविधान, जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था भारत देश में, उसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ तो उसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप देख लीजिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, तीसरा क्वेश्चन रहेगा शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन यानी कि उनके शिक्षक के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में हम लोग यहाँ पर सभी शिक्षकों को शिक्षक के रूप में यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। उस दिन पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को, जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस। बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मृत्यु को, यानी कि वो बाल दिवस यानी कि बाल बच्चों के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे से बहुत ही लगाव रखते थे, उनको बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार था। तो उनके दिन पर, उनके जन्मदिन उस पर उनको बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, और उसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और उसके बाद अगर हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि इस टाइप के, इसी टाइप से पांचवा क्वेश्चन रहेगा। पांचवा क्वेश्चन, जैसे कि पांचवा क्वेश्चन इसी टाइप से हमारा पांचवा क्वेश्चन रहेगा, जो क्या कहता है, इसी प्रकार अगर हम पांचवा क्वेश्चन जीके के लिखा जाएगा, आकाश में कितने ग्रह है, आकाश में
कितने ग्रह हैं? आकाश में कितने ग्रह, मतलब ग्रह के बारे में बताया जाता है। तो आकाश में हमारा ग्रह हो जाता है 8। आकाश में 8 ग्रह हो जाता है, लेकिन अगर जोड़ा जाए तो कहीं कहीं 9 भी लिखा रहता है, तो 9 भी हमारा गलत नहीं हो जाता है, लेकिन मतलब सामान्य तौर से 8 मतलब पढ़ा जाता है। तो आकाश में 8 ग्रह हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसी टाइप का क्वेश्चन है। लाल ग्रह, ग्रह के बारे में जानते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह हमें मंगल ग्रह को लाल ग्रह के कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमारा रह जाएगा जो क्या कहता है, मैसूर, या हिस्ट्री में से देखा जाए तो उसमें से बताया जा सकता है, लेकिन हिस्ट्री में से तो देख लीजिए, अगर देखा जाएगा जो वास्को डी गामा यानी कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा यानी कि भारत का खोज किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सातवां, भारत का खोज किसने किए थे? किसने किया था? भारत का खोज किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा हमारे मतलब पुर्तगाल के थे, यूरोप के रहने वाले थे। इन्हें मतलब यूरोपीय पुर्तगाली कहा जाता है। नाव चलाने वाले, ये नाव चलाने वाले थे, नावी थे। इन्हें पुर्तगाल के नावी कहा जाता है, जो हमारे भारत देश को खोज किए थे। उसके बाद तीसरा, चौथा क्वेश्चन रह जाएगा, जैसे आप नदी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, जो नदी के बारे में बताया जा सकता है कि नदी में, जैसे कि हमारे गंगा नदी है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी तो हमारे यहाँ गंगा है, लेकिन वो दूसरे देश में जाके क्या है, उसका नाम तो बदलता है ना गंगा नदी को। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, 8वां नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन रहेगा 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसी प्रकार जीके का क्वेश्चन रहेगा, नाम जाना जाता है, बांग्लादेश में हमें किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि गंगा नदी को हमारे यहाँ जो गंगा जो बहती है वो बांग्लादेश में किस, जैसे कि बांग्लादेश में जाके पद्मा के नाम से जानती है, इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा मतलब बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। उसके बाद जमुना कहा जाता है। उसके बाद हमारा 10th नंबर क्वेश्चन रहेगा, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? कौन सी नदी डेल्टा का नहीं जबकि एस्चुरी का निर्माण, डेल्टा का नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है? ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाले, मतलब यहाँ पर पूछा गया है
कौन सी नदी डेल्टा का नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है? देखिए अब डेल्टा एस्चुरी में आप लोग मतलब थोड़ा जानना जरूरी है डेल्टा का एस्चुरी को। देखिए डेल्टा मतलब होता है जैसे कि कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है तो वो क्या कहता है, वो अपने साथ माटी उटी लेके बहती है। मतलब माटी धरती पे चल रही है तो नदी अपने माटी लेके बहती है, तो जहां पर जाके गिरती है यानी कि जहां पर नदी मतलब गिरती है वहां पर क्या कहता है, जहां पर वो जाके नदी गिरती है वहां पर माटी के ढेर लगा देती है, माटी के पूरा जहां पर नदी समाप्त होती है वहां पर माटी की ढेर लगा देती है, तो वही डेल्टा का निर्माण हो जाता है, वहीं पर वो माटी में डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अब बात रहा डेल्टा, अब डेल्टा का नहीं, ये बोल रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा का नहीं जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा हुआ जो माटी के ढेर लगा देती है, गंगा बहती है तो जहां पर समाप्त होती है, जहां पर गिरती है जाके, तो वहां पर डेल्टा का निर्माण करते हैं क्योंकि वो अपने साथ माटी को बहाते लेते जाते हैं। लेकिन एस्चुरी का मतलब होता है कि कंकर पत्थर का निर्माण करें यानी कि पहाड़ का। जैसे कि मतलब नर्मदा नदी है, देख लीजिए पहले आंसर देख लीजिए, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी डेल्टा का नहीं जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मतलब नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है, ये ना मतलब दो पर्वतों के बीच बहती है, जास्कर और मतलब जास्कर और सेल्फर होते हैं ना, मतलब दो पर्वतों के बीच बहती है, तो इसलिए ये ना डेल्टा का निर्माण नहीं जबकि एस्चुरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये अपने साथ माटी बहा कर नहीं ले जाती जबकि कंकर पत्थर ला जाती है। तो जैसे हर नदी अपने साथ माटी को ले जाती है ताकि माटी मतलब डेल्टा का निर्माण करते हैं, लेकिन ये कंकर पत्थर को ले जाती है बहा के, इसलिए यह एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। तो हमारा देख लीजिए जैसे कि नर्मदा नदी हो गई, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैसूर हैदर अली, अब जी के मतलब थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? यहाँ मतलब जो हैदर अली थे जो मैसूर का शासक कब बना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1761 में, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बने। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो हैदर अली का बेटा का क्या नाम था? हैदर अली का बेटा का क्या नाम था? तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसके बेटे का नाम था। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा का नाम था टीपू सुल्तान, ये मैसूर के शासक थे जिनके बेटा का नाम था टीपू सुल्तान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हैदर अली का मृत्यु कब हुआ था? हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? तो हमारा हो जाएगा आंसर 1782 में, 1782 में हैदर अली का मृत्यु हुआ था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? यहाँ पर लिखा जा सकता है हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका बेटा था टीपू सुल्तान, तो इसका बेटा ही इसका मतलब उत्तराधिकारी बना इसकी मृत्यु के बाद। तो इसका क्वेश्चन है टीपू सुल्तान। उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टीपू सुल्तान। उसके बाद लिखा जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान
का मृत्यु कब हुआ था। इसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था, तो हमारा हो जाएगा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद इसी टाइप में से मतलब दूसरा क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोगों को इसको मतलब बेसिक से बेसिक बात जाननी है तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें, ताकि हर एक छोट वीडियो आप लोगों तक मतलब आप लोगों को समझ में आएगा, छोट जीके का जनरल नॉलेज क्वेश्चन। उसके बाद पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो हमारा हो जाएगा 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर। उसके 17 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसी टाइप हमारा क्वेश्चन रहेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा कब। अकाल पड़ा कब। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा, तो 1770 में। 1770 में। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ। इसी टाइप क्वेश्चन रहेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो हमारा हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। ये जो बंगाल विभाजन था मतलब रद्द कर दिया गया, बीच से हटा दिया गया, जो आप यहाँ पर समाप्त कर दिया था पर जो आप बंगाल विभाजन नहीं होगा, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1911 में। तो देख लीजिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारा जीके का मतलब बेसिक जीके आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें इससे आगे का टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय।